तुम अगर सोच रहे हो ना कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी एयू में एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट है, तो तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि सीयूईटी 2024 से हमारे यहां से तकरीबन 50 से 60 बच्चों ने एयू में एडमिशन लिया है और बहुत बढ़िया तरीके से वहां से अपना ड्रीम कोर्सेज वो कंप्लीट कर रहे हैं। सो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि अगर आपका भी सपना एयू में एडमिशन लेने का है, आप भी चाहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी बेस्ट कॉलेज से हम पढ़ाई करें, तो ऐसी कंडीशन में सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और वहां से अपना बेस्ट कोई कोर्स करें। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है ना, बीएलएलबी करना है और ये इन बढ़िया यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो उनको समझ नहीं आता कि सीयूईटी में पढ़ूं क्या मुझे लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है, क्या मुझे जीटी पढ़ना जरूरी है, सर बिना जीटी के एयू में एडमिशन नहीं हो पाएगा क्या। तो ये सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और पूरी लिस्ट को आप सभी तक प्रस्तुत करूं, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक कॉमन एग्जाम है। इस कॉमन एग्जाम को देके आप इन तीनों प्रकार की यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले सकते हैं। ज्यादातर बच्चों का ड्रीम होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएं। एयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है और यहां से आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी है ना, और भी बहुत टाइप के कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। मैं पूरी लिस्ट दिखाऊंगा, बट इसके लिए आपको सीयूईटी में क्या करना होगा, क्योंकि आपको पता है सीयूईटी में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1, इसके तहत आपको लैंग्वेज पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश या और भी बहुत सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा सेक्शन 2, जिसके तहत आपने 12th में जो चीज पढ़ी है, जैसे मान लो 12th में आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये क्या है, ये डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो सेक्शन 2 के अंतर्गत आपको सीयूईटी में पढ़ने हैं। और सीयूईटी में तीसरा सेक्शन होता है सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स है ना, इसके अलावा क्वांट वगैरह, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो क्या हमें तीनों सेक्शन से सब्जेक्ट्स लेना पड़ेगा, या बीएचयू जैसे केवल लैंग्वेज और जीटी पढ़ने से हमारा काम चल जाएगा, डोमेन नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो देखो, बहुत ही सिंपल से मैं समझा दूं, अगर आप एयू में एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो एयू ज्यादातर कोर्सेज के लिए ये कहता है कि भैया सेक्शन 1 से तुम कोई भी एक लैंग्वेज उठा लेना, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज तुम अपना मनपसंद का उठा लो और तुम कोई भी 2 डोमेन दे दो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपका फेवरेट 2 डोमेन सब्जेक्ट है वो 2 चुन लो और जीटी ले लो। अगर तुम ऐसा कर देते हो ना, तो तुम लगभग कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और डोमेन कहने का मतलब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री ही नहीं है। अगर तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब डोमेन सब्जेक्ट्स में आते हैं। अगर तुम कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हो तो बिजनेस स्टडीज है ना, इसके अलावा अकाउंटेंसी, ये सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में आएंगे। तो बच्चों, ये एक ओवरव्यू है जो मैंने आपको बताया। अब मैं लेके चलता हूं आपको गूगल पे। मैंने सिंपली सर्च किया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टू एडमिशन इन एयू थ्रू सीयूईटी, और जैसे ही मैं नीचे आऊंगा ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट हमको मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इस पे मैं क्लिक करूंगा, पीडीएफ खुल के आ जाएगा। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, तुम ध्यान से सुनोगे तभी समझ आएगा। यहां पे कई सारे कॉलम्स बने हैं बच्चों, कोई जहां जहां मैं आपको दिखा रहा हूं ना, बस वहीं आपको फोकस करना है, अदरवाइज समझने में दिक्कत आएगी। देखो, सिंपलिस्टिक वे में आप मेरी बात समझना। अगर तुमको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए करना है किसी भी सब्जेक्ट्स में, किसी भी प्रोग्राम के थ्रू, अगर आप मान लो कि कोई भी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस करना है बीए में, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो सीयूईटी के 3 सेक्शंस होते हैं, उनमें सेक्शन 1 से तुमको लैंग्वेज में कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लेना है। मिनिमम 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी ले लो। बात समझ आई? सेक्शन 2 से यहां पे 8 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट तुम चुन लो।
या तो तुम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री चुन लो, या तो तुम सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी चुन लो, या अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी 2 डोमेन चुन लो। देखो यहां पे एनी 2 ऑफ 8 डोमेन सब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी। यहां से आपने एक हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चुना लैंग्वेज में, तो एक लैंग्वेज हो गया, प्लस इन 8 डोमेन सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट चुना, और जनरल टेस्ट आपके लिए कंपल्सरी है एडमिशन के लिए, आपको बीए कोर्स के लिए। और नीचे की तरफ जाओगे तो यहां पे लिखा होगा सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट कंपल्सरी फॉर ऑल, सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी है। तो एक चीज तो समझ आई कि अगर आपको बीए करना है तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, 2 डोमेन सब्जेक्ट्स, 8 डोमेन सब्जेक्ट्स में से, ये 8 डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इनमें से कोई भी 2 और जीटी। ये अगर तुमने ले लिया है तो बीए कर सकते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। क्लियर बात, एकदम एलिजिबल हो। नीचे की तरफ चलें तो अगर तुमको बीएससी करना है बच्चों, और मैथ ग्रुप के अगर आप स्टूडेंट हो, अगर एयू से आपको बीएससी करना है और मैथ ग्रुप के अगर आप स्टूडेंट हो, मैथ ग्रुप से बीएससी करना है, तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चुनना है। डोमेन में आपको कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट चुनना है, कोई भी 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इन चारों में से कोई भी 2 चुन लो। तुम फिजिक्स केमिस्ट्री चुन सकते हो, तुम फिजिक्स मैथ चुन सकते हो, तुम मैथ और कंप्यूटर साइंस चुन सकते हो, कोई भी 2 चुन लो। तो कोई भी 2 डोमेन ले लिया हमने, एक लैंग्वेज ले लिया, और जनरल टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है। अगर ये कॉम्बिनेशन तीनों से अगर आपका है तो आप बीएससी मैथमेटिक्स से कर सकते हो, बीएससी आप कोर्स कर सकते हो। अगर बीएससी आपको करना है, बैचलर ऑफ साइंस और बायोलॉजी ग्रुप के अगर आप स्टूडेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में से कोई भी आप चुन लो, और सेक्शन 2 से आपको कोई एक, अब देखो मैथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को डोमेन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट, और बायो ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। यहां पे मतलब ये तो कंपलसरी है, यहां पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक चूज करना है। देखो बायोलॉजी तो कंपलसरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि वो बायो ग्रुप के ही हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक आप चुन लो, लेकिन क्योंकि यहां भी 2 ही डोमेन आपको लेना है, तो मैंने मान लो फिजिक्स चुन लिया, तो बायोलॉजी और फिजिक्स यानी डोमेन सब्जेक्ट्स भी 2 डोमेन हमको यहां भी देने पड़ेंगे, और जीटी सबके लिए कंपलसरी है। तो अगर तुमको बायोलॉजी ग्रुप से बीएससी करना है तो एक लैंग्वेज, ठीक है, 2 डोमेन और जीटी, ये अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो तुम आराम से एलिजिबल हो एयू से बीएससी करने के लिए बायोलॉजी ग्रुप से। अगर तुम बीएससी करना चाहते हो फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज से या होम साइंसेज से, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे देखो कोई भी 1 आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक जो है वो लैंग्वेज लेना है, डोमेन में आपका होम साइंस होना चाहिए, एक ही डोमेन, और जीटी तो सबके लिए कंपलसरी है ही। अगर ये आपका 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, होम साइंस और जीटी, तो आप जो है वो बीएससी कर सकते हो होम साइंस से। अगर तुमको बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम करना है बच्चों, तो तुमको करना क्या है, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। अकाउंटेंसी आपको डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए चूज करना है, कोई एक डोमेन सब्जेक्ट, जैसे अकाउंटेंसी आपने चूज कर लिया, अकाउंटेंसी ही चाहिए, ये याद रखना, कंपलसरी है ये। और जीटी अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है तो आप बीकॉम कोर्स कर सकते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अगला बीपीए, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट अगर आप करना चाहते हो एयू से, तो हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट, और परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक जनरल, ये कंपलसरी आपका परफॉर्मिंग आर्ट लेना डोमेन के तौर पे, और जीटी कंपलसरी है। तो ये अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो बीपीए आप कर सकते हो। बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अगर करना चाहते हो तो हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट, फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स लेना है आपको, डोमेन सब्जेक्ट में कंपलसरी है, और जीटी कंपलसरी है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ बीएफए कर सकते हो। बीए एलएलबी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों का डिमांडेड कोर्स, बीए एलएलबी अगर एयू से करना है आपको, तो ऐसी कंडीशन में आपको 1 लैंग्वेज लेना है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी। इसके अलावा लीगल स्टडीज डोमेन सब्जेक्ट के तौर पे कंपलसरी है, लीगल स्टडीज आपको पढ़ना है, और जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल। ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो आप बीए एलएलबी कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सेंटर ऑफ वोकेशनल
स्टडीज के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपके काम का है तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप इस पूरी चीज को रिवाइज कर सकते हो। फूड टेक्नोलॉजी में अगर बी वर्क करना है तो ये आप देख सकते हो, कोई भी 2 डोमेन, 1 लैंग्वेज और जीटी सबके लिए कंपलसरी है। तो ये है पूरा मोटा माटी पूरा का पूरा कोर्स की लिस्ट मैंने आपको बताई। एयू के बारे में ये जानकारी अगर बच्चों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो। तुम अगर एक ऐसे स्टूडेंट हो जो हिंदी मीडियम के हो, तुमको तैयारी करने में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूं बच्चों, कई सारे बच्चों के इंटरव्यू आ रहे हैं अभी। कई सारे बच्चों ने साइंस से पढ़ के, आर्ट्स से पढ़ के एयू में गए हैं हमारे यहाँ हिंदी मीडियम से प्योर। तो तुम भी अगर कोर्स करना चाहते हो, बढ़िया से पढ़ाई करना चाहते हो, तो हमारे बैचेस के साथ बेटा तुम ज्वाइन कर सकते हो। तुम पहले यूट्यूब पे आके फ्री में पढ़ के देखो। तुम ये CUET हिंदी मीडियम चैनल है ना, इस पे जाओ और फ्री में पहले पढ़ के देखो। अगर तुमको पसंद आ रहा है तो तुम हमारे बैचेस के साथ ज्वाइन कर सकते हो और बहुत प्यारे अंदाज में, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। करना क्या है, सिंपली ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। UG PG एंट्रेंस एग्जाम, CUET हिंदी मीडियम, साइंस के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। कोई बैचेस में मत ज्वाइन कर, सीधे महापैक। थोड़ा सा प्राइस ज्यादा लगेगा बट महापैक में ज्वाइन होगे तो पूरा एग्जाम तक सब कुछ मिलेगा। बाई नाउ पे क्लिक करो, यहां एक स्पेशल कोड लगा देना, फीस कम हो जाएगी। Y765 याद करके, Y765 अप्लाई किया, 4314 में फीस पूरी कम हो गई। मतलब 4314 में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, मॉक टेस्ट सीरीज सब मिलेगा आपको। एग्जाम टाइम में ये फीस और कम हो जाएगी। तो एक बार ऐप डाउनलोड करके चेक कर लेना, क्या पता 2000-2500 में ही मिल जाए। तो डिपेंड करता है ये वीडियो आप कब देख रहे हैं। इसके अलावा BHU के ऊपर मैंने एक बहुत परफेक्ट वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। जैसे ये है हमारा चैनल, वीडियो के सेक्शन में जाओगे तो यहीं पे मिल जाएगा BHU वाला, ठीक है। या फिर यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दो अगर नहीं मिल रहा है तो, और प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको BHU वाला शायद इसमें मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट में ऐड नहीं होगा शायद, कोई ना, तो तुम यहाँ पे वीडियो के सेक्शन में ही जाके BHU सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा। जय हिंद।